पार्टिसिपेशन एंड ओनरशिप, आप कैसे कम्युनिटी में रहकर अपने सेंटर्स के लिए कैसे खुद का चला सकते हैं, उसके बारे में सारे स्टेप्स हैं कि आप कैसे कैसे उसकी स्टार्टिंग करते हैं, किस तरह से आप अपने कम्युनिटी के साथ आपका टाई अप्स होते हैं, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है, वो सब मैं बताना चाह रही हूँ आप लोगों को। ओके मैम। इसमें बहुत बहुत मैं देख रही हूँ बहुत लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने कम्युनिटी में बहुत काम किया है, जैसे फरा है, अकबर है, लिपिका है, मीना जी हैं, दयाराम जी हैं। तो आप लोग सब बताएं अब थोड़ा थोड़ा सा क्या क्या कैसे करते हो आप, फिर मैं उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फरा। हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून फरा। हाँ, हमारा जो कम्युनिटी के साथ पार्टिसिपेशन रहता है, सबसे पहले जब हम अपना सेंटर ओपन करते हैं तो प्रचार करते हैं अपने सेंटर के बारे में कि हमारा सेंटर क्या क्या सुविधा उन्हें दे रहा है, क्या क्या हम ट्रेनिंग्स देने वाले हैं, क्यों देने वाले हैं, और वो ट्रेनिंग देने के बाद उनके लिए क्या फायदा है। तो वो सारी चीजें हम उन लोगों तक पहुंचाते हैं कि वो हमारे सेंटर तक आए और उस ट्रेनिंग को ले, उससे सीखे और आगे बढ़े, जिससे कि वो कोई भी स्किल्स लेके अपने पैरों पर खड़े हों। तो ये हमारा कम्युनिटी के साथ एक ऑनरशिप रहता है। दयाराम जी आप बताइए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून अकबर। हाँ जी। हाँ जी मैम, कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जी। फरहा ने जो बताया उसमें सबसे पहले हम नीड असेसमेंट करते हैं, और जी। नीड असेसमेंट के भी एक स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला जो है 4 P's को इस्तेमाल करते हैं। अ पर्सन विद अ प्रॉब्लम्स कम्स टू अ प्लेस फॉर अ सॉल्यूशन, है ना। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं कि उसके पास प्रॉब्लम क्या है, कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम्स है। फिर उस प्रॉब्लम्स की हम सॉल्यूशन निकालते हैं, उसके लिए नीड असेसमेंट करा जाता है कि इस प्रॉब्लम का क्या समाधान हो सकता है। फिर हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि अब इस समाधान को किस तरीके से हम एक्शन में फॉर्म करके और उसका रिजल्ट फिर निकालते हैं। तो ये 4 स्टेप्स में पूरा होता है प्रोसेस। इस तरीके से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन या कम्युनिटी डेवलपमेंट हम करते हैं। जी। और कोई बताना चाहेगा? जी मीना मैम, जी। गजराज बोल रहा हूँ मैम। हाँ जी नमस्ते गजराज जी, नमस्ते। कैसे हो मैम? ठीक है सब ठीक है बिल्कुल, आप बताइए। सबसे पहले अखबार और जो फरहान ने बताया बिल्कुल सही है, उसमें एक बात ऐड और करना चाहता हूँ, क्योंकि हम किसी भी प्रोग्राम की या किसी नए गांव में संपर्क करना होता है तो उस गांव में जाके और अपने प्रोग्राम के बारे में उनको बताया जाता है, और उसके सबसे पहले तो उस गांव में क्या हालचाल है, वर्तमान स्थिति क्या, वो काम धंधे कर रहे हैं, किस तरीके की समस्या महसूस करती हैं, और अपना जो गतिविधि है या प्रोजेक्ट का या अपना जो वर्क है उसके बाद में वो कहाँ किस तरीके से लिंक होगा, तो वो ताकि जो गांव की स्थिति है वो बेहतर बना और उस गांव में एक जुड़ाव भी हो, और आगे चल के जितनी भी हम जो गतिविधि कर रहे हैं उन गतिविधियों या प्रोडक्ट को वो एक ओनरशिप के रूप में खड़े हों, एक लीडर बन के, और वो उसको आगे तक लेके जाएं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। ये अपना एक उद्देश्य होता है हमें, और इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों के साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और ये काम करते हैं मैम। जी जी हेलो नमस्ते मैम। नमस्ते मीना जी। जी जी मैम, जब भी हम लोग सबसे पहले कम्युनिटी के साथ वहां पे जाके एक बात करते हैं कि उनको किस चीज की जरूरत है। हाँ, हम जो भी चीज उनके बीच में ले जाना चाह रहे हैं उस चीज की उनको जरूरत भी है या नहीं। तो वो और फिर एक वो स्थिति निकालते हैं कि यहाँ पे किस किस एज ग्रुप के कितने ऐसे बच्चे और महिलाएं हैं जिनके साथ हम आगे भी काम कर सकते हैं। और फिर उनको पूरा जो प्रोसेस है वो समझाते हैं कि हम इस तरह की ट्रेनिंग देंगे और इस ट्रेनिंग के बाद आपको क्या फायदा होगा, और अभी आपकी जो वर्तमान स्थिति है उससे उस ट्रेनिंग को हम कैसे लिंक कर सकते हैं। क्योंकि एक बार जब उनको कुछ फायदा होता है तो फिर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। शुरू में 10 लड़कियों को, महिलाओं के साथ कोई भी ट्रेनिंग करते हैं और वो इफेक्टिव होती है तो फिर आगे ऑटोमेटिक सारा गांव हम लोगों के साथ में जुड़ता चला जाता है फिर। हाँ जी ठीक है। और कोई? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मैं भी इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ। जैसे कि हम कहीं पे भी अपना सेंटर सेटअप करते हैं, जैसे कि हमने खरखड़ी में किया
सबसे पहले हमने सरपंच जी से बात की कि हम आपके गांव में सेंटर सेटअप करना चाहते हैं और आपके गांव में किस चीज की आपको ज्यादा जरूरत है। लड़कियों को जैसे पढ़ने नहीं दिया जा रहा, घर पे बैठी है, तो हमने उनको जैसे सिलाई सिखाई, कंप्यूटर सिखाया, जिससे लड़कियां अपनी आमदनी कर सकती है, पैरों पे खड़ी हो सकती है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती। जैसे हमने यहाँ पे किया, गांव में प्रचार किया, आसपास के गांव में किया कि हमारे यहाँ पे सेंटर सेटअप है रीड इंडिया का, यहाँ पे आए। तो जैसे काफी लड़कियां ने इंटरेस्ट दिखाया, वो यहाँ पे आई। तो इससे ये होता है कि लड़कियां या लेडीज होती है, उनको घर के अंदर रखते हैं, बाहर नहीं निकलने दे रहे, तो वो बाहर आती भी है। उनके अंदर में जैसे सीखने के साथ साथ में जो अंदर खुशी होती है कि हम घर से बाहर निकले, बहुत सारे लोगों से मिले, तो उनको अच्छा लगता है। उनके साथ साथ हमें भी अच्छा लगता है। जैसे यहाँ पे कई लड़कियां बहुत गरीब थी, उन्होंने सीखा है, तो अभी 3-4 महीने में ही वो अपना खुद से सिलाई करके पैसे कमा रही है या कुछ कर रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। रेनू, वहां पर कितनी लड़कियां करने लग गई हैं? अपने आप करना स्टार्ट हो गया है? मैम जैसे कि पहले बैच में 30 लेडीज लड़कियां थी, उनमें से 25 लड़कियों ने स्टार्ट कर दिया है मैम। वेरी गुड, क्योंकि वो वेरी गुड। घर पे ही रहती थी और उनको घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता था। अभी उन्होंने दिए बनाए या कुछ भी किया, उन लड़कियों के पास जैसे पैसे आए हैं, तो उनको ये पता चल गया कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कैसे क्या कुछ होता है। घर वाले भी उन्होंने समझने लग गए, तो इसलिए उनको बहुत बेनिफिट हो रहा है हमारे सेंटर से, इधर से। यही है मैम इसका। थैंक यू रेनू। थैंक यू मैम। डिम्पल जी, गुड आफ्टरनून। गुड थोड़ा सा आफ्टरनून जोसा जी। हाँ जी, हाँ जी जोसा जी। गला थोड़ा बीमारी है। यस, हम लोगों ने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। हाँ जी। बिल्कुल, पहले हमने कम्युनिटी के मीट को देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। हम लोग यहाँ क्लासेस करते थे ऑनलाइन। फील दैट कि यहाँ पे बिल्कुल भी सोसाइटी में ऐसे बेनिफिशियर्स के लिए कोई कम्युनिटी नहीं थी आसपास के। गर्ल्स 99% 12th करने के बाद घर ही बैठी हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि करके वो लोग जॉब भी कर सकती हैं, बिजनेस भी कर सकती है, सेल्फ स्टैंड हो सकती हैं। तो उसी बेस पे हम लोगों ने फाइंड करके कोर्सेज स्टार्ट किए, जिसका हम लोगों को काफी बेनिफिट मिला। और कम्युनिटी एलिमेंट से हमें यही कि हमें अपनी कम्युनिटी को समझना है कि वहां पे हम कैसे अपनी ऑनरशिप बना सकते हैं, कैसे लोगों से रिलेशन बना सकते हैं, रिलेशन बना के कैसे अपनी कम्युनिटी में अपने प्रोजेक्ट को सक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं और कोई शेयर करना चाहता है या मैं स्टार्ट करूं? कोई शेयर करना चाहता है अपनी बात? ओके। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा मोबिलाइजेशन, जो आप लोगों ने अपने अपने जगह में बिल्कुल ठीक से किया है। बट वो स्टेप है कि हम मोबिलाइजेशन डोर टू डोर जाते हैं, हम फ्लायर्स देते हैं, हम सरपंच जी से मिलते हैं। जैसे कुछ लोगों ने बताया कि हम सरपंच जी से, सबसे पहली बात, जैसे ज्योत्सना जी से बताया कि हम उनकी नीड देखते हैं, तो हमारी नीड देखकर हमें पता चलता है कि उनके सेंटर्स में हमें वहां पर क्या चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। स्टिचिंग स्विंग की है, लाइवलीहुड की है, लाइब्रेरी में बच्चों की है, उस तरह से। उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि वो गांव कितना बड़ा है, वहां पर किस चीज की नीड है। सबसे बड़ी मोबिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। अगर मोबिलाइजेशन नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वहां पर नीड किस चीज की है। और मोबिलाइजेशन के तरीके आप लोगों ने खुद ही डिस्कस करे हैं, जिसमें आपने बताया कि हम डोर टू डोर जाते हैं, हम फ्लायर्स देते हैं, और हम सरपंच जी से मिलते हैं, स्टेक होल्डर्स से साथ मिलते हैं। जिस से भी हम मिलते हैं वो हमारे को हेल्प करते हैं आगे चलकर कि आप यहाँ पर सेंटर खोलो। कई सेंटर्स में हमने किस तरह से हमने स्टार्ट करना है उसके बारे में हमारे को इवन वहीं की कम्युनिटी बताती है, कि उस कम्युनिटी हमें बताती है कि हमें किस तरह से करना है। किसी का कोई सवाल? नो मैम। देन हम फिर विलेज लेवल मीटिंग्स करते हैं, जिसमें हम वहाँ के स्टेक होल्डर्स को, हम वहाँ के सरपंच जी को, जिला पार्षद को, और जितने भी बड़े बड़े वहाँ के लोग हैं उनके साथ बैठकर बात करते हैं कि हम यहाँ पर एक सेंटर खोलना चाहते हैं। उस सेंटर्स में आपके गांव की ये नीड है, इस वहाँ पे लड़कियां पढ़ी भी नहीं है, या उनको हम लाइब्रेरी फॉर्म करते हैं। उस लाइब्रेरी के अंदर उनकी क्या बुक्स की नीड्स हैं, किस तरह से हम उनके लिए बात करते हैं।
देन है फॉर्मेशन ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट कमेटी। फॉर्मेशन ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट कमेटी में हम वहाँ LMC जैसे फॉर्म करते हैं, वो रीड सेंटर फॉर्म करता है। हमारे वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, यूथ होते हैं, वो सब लोग कमेटी मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो लोग उसके लिए हमारे को बताते हैं कि हमारी मैम, वहाँ के लोकल स्टेक होल्डर्स हमें बताते हैं कि हमारे गांव की नीड क्या है, तो उस हिसाब से हम उसकी फॉर्मेशन करके हमारे को हेल्प मिलता है कि हम उस विलेज में वहां की नीड को पूरा करें। द लाइब्रेरी मैनेजमेंट कमेटी इज ए वॉलंटरी एडवाइजरी एंड गवर्नेंस बोर्ड। जो मैंने अभी आपको बताया कि LMC में, तो उसका वो ये हिसाब है कि हमें वॉलंटरी करते हैं वहाँ के सरपंच लोग, वहाँ के स्टेक होल्डर्स, वहाँ के यूथ, वहाँ के टीचर्स, स्कूल टीचर्स के प्रिंसिपल्स वगैरह को भी हम इन्वॉल्व करते हैं। तो और वो हमारी स्टाफ मेंबर्स भी उसके साथ मिलकर इकट्ठा हम लोग उन लोगों को गाइड करते हैं। हमारे बेनिफिशरीज होते हैं, और जैसे जैसे हमारी डेवलपिंग होती है ओनरशिप ऑफ सेल्फ सस्टेन द रीडिंग सेंटर, हम स्टार्टिंग करके उसके बाद हल्के हल्के गाँव के अंदर उनको सिखाते हैं, उनको जॉब्स लग जाती हैं, कई लोग घर से काम शुरू कर देते हैं, कई लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर कई सेंटर्स हैं जिन्होंने अपने अपने वहां से बच्चों ने टॉप करा है मेडिकल में। जिन लोगों ने हमें बताया कि हमने रीड सेंटर से ही, लाइब्रेरी से ही वहां के बच्चों ने काम किया है। फिर कई टीचर्स भी हमारे स्कूल में टीचर ट्रेनिंग का कोर्स करा सेंटर से, और हमारे प्री नर्सरी स्कूल्स में टीचर्स हैं, कुछ टीचर्स ने शायद अभी ज्वाइन भी किया हुआ है हमारे। एंड बाकी स्विंग एंड टीचर की टीचिंग ने यहाँ से सीखकर फिर यहीं जॉब करी, दूसरे सेंटर्स में जाकर जॉब करी, या अपने घर में छोटा सा बिजनेस खोल लिया, या छोटे छोटे एक्सपोर्ट हाउसेज में भी काम कर रहे हैं। ऐसे ही CHW के हैं, उन्होंने हमसे CHW की ट्रेनिंग्स वगैरह लेकर कहीं कहीं, ये मोहम्मदपुर अहीर एक सेंटर है, उसमें वहां पर लड़कियों ने छोटे छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उन्होंने जॉब्स मिली है, but now they are earning very good. Village level meetings, engagement of important key stakeholders, discuss the program objective and deliverables, its progress, to develop self-reliance, critical awareness and community ownership, leveraging government free space for setting up the library, read library, coordination and networking with the different local agencies. शैलजा मैम ने लिखा है, वी मोबिलाइज बाय गोइंग टू स्कूल, अपार्ट फ्रॉम हाउस टू हाउस वी ऑल्सो एडवर्टाइज इन ऑटो इन नेबरहुड। शैलजा मैम वेरी नाइस, मतलब ये भी सबको समझना चाहिए कि आप एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह भी ऑटो के जरिए कर सकते हैं। मैम हम भी ये गांव में, छोटे छोटे गांव में है, वो रिक्शे में माइक पर भी अनाउंसमेंट्स करवाते हैं कि जब हमारा सेंटर खुला, हमने उधम सिंह नगर में हरियाणा में मैम ऐसे ही करा, माइक पे अनाउंसमेंट्स करवाई कि हमने यहाँ सेंटर खोला है, यहाँ पर ये ट्रेनिंग्स होंगी, आप लोग आकर ज्वाइन करिए। थैंक यू शैलजा मैम, थैंक यू वेरी मच। हमने गवर्नमेंट फ्री स्पेस के लिए भी सेटअप किया भी लाइब्रेरीज, हमने ऑलमोस्ट 3-4-5 सेंटर्स का तो मतलब मैंने ही करा है, बाकी तो मैम ने तो बहुत किया है, बाकी और स्टार्स एंड मेरे कुलीग्स हैं उन्होंने बहुत जगह पे किया, 3-4 तो हमने ही सेट कर दिए हैं फ्री स्पेस ले लेके। और इसमें कम्युनिटी ने हमारा बहुत साथ दिया, हमारे सेंटर स्टाफ ने बहुत साथ दिया, और हमने सबने मिलकर वहां पर अब फ्री जगह पर हम लोगों ने लाइब्रेरी स्टार्ट कर दिया एंड लाइवलीहुड, जहाँ पर हमारे यहाँ पर अभी रेनू ने शेयर करा है कि वहां पर लड़कियां बाहर नहीं निकलती थी, जिन्होंने आकर अब सेंटर से सीखना शुरू कर दिया। आप लोगों को पर एक बात और है कि आप लोगों ने बोला कि हमारा, जैसे अकबर ने शेयर करा कि हम लोग पहले मैम जाते हैं वहां पर करते हैं, बट ये हमारी मोबिलाइजेशन सिर्फ सेंटर को ओपन करने के टाइम पर नहीं होनी चाहिए। कम्युनिटी के साथ अगर आपने अपनी ग्रिप बनानी है तो आपको उनके साथ जाकर 15 दिन में, महीने में उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको समझना पड़ेगा, अपनी बात समझानी पड़ेगी। आप उनसे पूछ सकते हो कि आपकी बेटियां या बहुएं वहां क्यों नहीं आ रही है, क्या प्रॉब्लम है। आप उनको इतना विश्वास दिला सकते हो कि वो आपके पास आकर सीखें, क्योंकि हर जने को एजुकेशन लेने का पूरा हक है। और अगर
हम सब इतना कर सकते हैं, हम जब सब इतनी इतनी जगह पे कोऑर्डिनेटर सेंटर्स में बैठे हुए हैं, और अगर हम लोग थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो हमारी कम्युनिटी हमारे पे इतना फेथ करेगी कि वो हमारे साथ पूरा का पूरा साथ देकर अब कल हमारे साथ फ्री स्पेस भी देगी, वहां हमारे सेंटर्स भी खुलेंगे और आप लोग सस्टेन भी कर पाएंगे। आई एम राइट और रॉन्ग में भी? राइट मैम। बिल्कुल Right. सही, बिल्कुल ठीक है मैम। एक्चुअल में क्या है कि किसी भी एक्टिविटी या ट्रेनिंग को हम शुरू करने जा रहे हैं तो उस ट्रेनिंग के बिना मोबिलाइजेशन की तो ट्रेनिंग हो ही नहीं सकती मैम, ना बैच बिल्कुल बनता है। तो सबसे बिल्कुल। पहले हर एक एक्टिविटी की जिसकी हम शुरुआत जिस गांव में जा रहे हैं, चाहे वो गांव हम्म, नया हो चाहे पुराना हो, वहाँ अपनी जी एक्टिविटी की तो मोबिलाइजेशन करना ही पड़ेगा मैम। जी उसके बाद में बैच, और बैच के बाद में फिर हमारी ट्रेनिंग, और सर। ट्रेनिंग का ट्रेनिंग फिर के फॉलो अप। फुल फॉलो अप की ट्रेनिंग खाली का नहीं सर, अगर आपको कम्युनिटी के साथ बैठना है तो आपको उनके साथ में बिल्कुल मर्ज होकर बैठना पड़ेगा ना, जैसे बिल्कुल बिल्कुल। आप और बात उनके कर दुख उनको दर्द सुना। में भी शामिल हाँ होना जी, पड़ता है मैम। हाँ जी, दुख दर्द में भी शामिल होंगे, उनकी कई बातें ऐसी होंगी जो शायद वो करना चाह रहे हैं पर वो किसी वजह से कर नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल मैम। आपके स्पोर्ट से, हल्के से स्पोर्ट से वो बहुत कुछ कर पाएंगे, जिसका गजराज जी सबसे बड़ी बढ़िया बीच में मैं बताऊंगी एग्जाम्पल है कि हम लास्ट ईयर बरान आए थे तो हम जी गजराज जी के पास गए थे। गजराज जी ने मैम गीता मैम से रिक्वेस्ट करी कि मैम आप हमारे यहाँ पर कंप्यूटर्स भेज दीजिए, हमारे यहाँ बच्चे और वहाँ बच्चियों ने इतनी रिक्वेस्ट करी कि मैम ने आते नेक्स्ट मंथ में ही वहाँ कंप्यूटर लैपटॉप्स भेज दिए, और आज वहाँ बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसके लिए गजराज जी हमें मैसेज के जरिए मेल में मैम को हमें बताते हैं, जिसके लिए मतलब हमें इतना खुशी होती है ना कि कोई बच्चा जो नहीं पढ़ पा रहे थे, जो हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे, पढ़ तो पा रहे हैं, वो अब सीख तो पा रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर शिक्षा का अभाव था मैम यहाँ पर बिल्कुल ही। जी और जी जी कंप्यूटर आज लगभग जी। ये मान के चलो 70-80 बच्चों ने कंप्यूटर सीखा, लड़कियों ने और लड़कों ने। देखिए सर, सर हम लास्ट फेब्रुवरी में आए थे, और लास्ट कुछ फेब्रुवरी कुछ से तो अभी। ये अपने पास ही सेंटर के पास में गवर्नमेंट स्कूल है, तो वो दो हम्म, तो टीचर सीख के गए हैं मैम अपने सेंटर पर। देखिए उन्होंने सर। कुछ शुल्क बेस में 200-200 रुपए भी जमा कराए हैं मैम। अच्छा सर, दीपिका आपके वहाँ क्या चल रहा है, आप कैसे करते हो मोबिलाइजेशन? मैम डोर टू डोर करते हैं। जैसे अपन सेंटर में आते हैं सुबह तो 1 घंटे की मोबिलाइजेशन हम लोग जाते हैं रोज। लेकिन हम्म मैम अभी ऐसा हो रहा है ना कि जैसे बच्चे चाह रहे हैं कि मतलब और भी क्लोज उनके पास जाके हम लोग मतलब सेंटर खोले। दूर दूर कोई आना नहीं चाह रहा है, मतलब ये चाह रहे हैं कि घर के सामने सामने आके हम करें। हम बहुत फोर्स करते हैं। अभी तो फिलहाल हमारे पास काफी बच्चे हो गए हैं, 200 से लगभग ज्यादा हो गए हैं बच्चे। कंप्यूटर के हम्म लिए बहुत है, और हम सिलाई के लिए तो हम मना भी नहीं कर पा रहे हैं। हम इतना हम्म ज्यादा हमारे पास आराम 6 बजे तक पूरा क्लास ले रहे हैं हम सेंटर। अच्छा, और कोई कुछ बताना चाहेगा, और कैसे मोबिलाइजेशन वगैरह, कैसे आपकी सेंटर कम्युनिटी के साथ आपकी टाई अप है, कैसे आप वहां पर करते हैं काम, आपको क्या क्या वहां से गवर्नमेंट से या वहां के लोगों से क्या बेनिफिट्स हैं, या कोई क्या कमी है जो हमसे हो, हमें यहाँ से करनी चाहिए और ठीक करना चाहिए? फरजाना, जी मैम। कैसी हो फरजाना? मैं ठीक हूँ मैम, आप बताओ। ठीक है, हाँ आप बताओ कैसे करते हो आप मोबिलाइजेशन? हाँ जी, पहले हाँ हम जी। गांव में जाते हैं मोबिलाइजेशन के लिए। पहले वो कुछ तो कुछ सेंटर पे आ जाते हैं, जैसे कोई हाँ ट्रेनिंग चल रही है तो देखा देख किसी का मन कर आता है, या फिर किसी को जरूरत होती है तो कोई हमसे ही जानकारी लेता है। फिर जब उनको लगता है कि हाँ हमें सीखना चाहिए तो वे खुद हम्म, ब खुद ही इस सेंटर पर आ जाता है। और फिर जब हम और जैसे अब एडमिशन 50 है तो यहाँ हमारे पास 25 आए, तो हमको लगता है कि हमारा टारगेट पूरा नहीं है, तो हम जाते हैं गांव में। जाते हैं तो पहले हम ऐसे घर में जाते हैं जैसे कोई आशा वर्कर है, हम्म आंगनबाड़ी है, जहाँ भीड़ इकट्ठी सी हो। क्योंकि हम्म अगर हम घर घर में जाएंगे तो हर किसी को ना दोबारा दोबारा वो करना वो दोहराना पड़ता है। तो इस वजह से किसी के समझ में आता है, किसी के नहीं आता। तो हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ इकट्ठा लेडीज आ जाती है, तो हम उनको ना बहुत टॉपिक बड़ों में हम अच्छे अच्छे से उनको समझा देते हैं। तो फिर मैम जिनकी जहाँ मर्जी होती है उस जैसे सिलाई हुई, दरी हुई, हमारे यहाँ चरखा का भी हो रहा है मैम। जैसे हम्म जिसका जितनी रुचि होती है तो हम इस तरीके से ना, इस तरीके से मोबिलाइजेशन करते हैं मैम। हम्म जी। पहले थैंक यू हम फरजाना। देखते हैं कि इनके मन में क्या है, हम्म ये क्या सीखना चाहते हैं भी है या नहीं।
सही बात है, जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि उनकी क्या नीड है क्या है तो वो। और आप लोग सेंटर्स में जब भी कोई त्योहार आते हैं कुछ आते हैं, आप लोग सब सेंटर्स वाले मनाते हैं, तो आपको कम्युनिटी के स्टेक होल्डर्स वगैरह को या यू जो है या स्कूल टीचर्स हैं या कॉलेज टीचर्स हैं, आपको उन लोगों को भी इनवाइट करना चाहिए। आप लोगों को उनको बुलाना चाहिए, उनके जरिए छोटी छोटी चीजें बच्चों को या टीचर लेडीज को करवा के, उससे क्या होगा कि उनको लगेगा कि हमने अगर रीड के साथ में हमने मिले हैं या रीड ने हमारे को उसमें रखा है फॉर्मेशन ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट में, तो आज रीड हमारे को ऑनर भी कर रही है। जी मैम। हेलो मैम, दयाराम बात कर रहा हूँ बारह हाँ से। जी, नमस्ते दयाराम जी। जी मैं एक बात बोलना चाहूँगा मोबिलाइजेशन में। जैसे मैम हम क्या करते हैं, जैसे कोई मोहल्ला है या है जिनको सेंटर के बारे में पता नहीं होता है, या मान लो हमने उनसे संपर्क नहीं किया कभी भी, तो हम क्या करते हैं, अगर उस मोहल्ले की कोई हमसे पहले से ट्रेनिंग ले चुकी है कोई महिला या लड़कियां, तो हम क्या करते हैं उनको साथ में लेकर चलते हैं और उनके थ्रू हम मोबिलाइज करते हैं। तो क्या है उसके थ्रू वो जिन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है तो वो सारा कुछ ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं कि वहाँ पे ये होता है ये सारा होता है, तो वो जो महिलाएं हैं और लड़कियां वो ऑटोमेटिक हमसे जुड़ जाती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, थैंक यू एवरीवन। तो हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे सब लोग। थैंक यू एवरीवन। अगर किसी और का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बारह राजस्थान से विश्वजीत बोल रहा हूँ मैम। मैम जैसे क्या है कि इसमें जो दयाराम सर, गजराज जी, मीना दीदी ने ये जो बताया ना, इसमें एक चीज मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। जैसे हम मोबिलाइजेशन के दौरान जो हमारी जो ट्रेनिंग चलती है, जैसे अपने टीचर ट्रेनिंग का हो गया या सिलाई का हो गया, ब्यूटी पार्लर का, तो उससे रिलेटेड जैसे लोकल लेवल पे यहाँ पे दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, तो उनके भी एक राय लेके फिर उनके एक फोटो खींच के और न्यूज पेपर में भी निकालते हैं, तो उससे हमारा भी एक तरह से मतलब विज्ञापन हो जाता है कि हाँ भमरगढ़ में केलवाड़ा में इस तरह का सेंटर चल रहा है, और महिलाएं ऑटोमेटिक भी आ जाती है, मतलब उससे भी महिलाओं को पता चलता है कि हाँ इस तरह का एक्टिविटी हो रहा है रीड के माध्यम से। वो चीज भी करते हैं बीच बीच में। बाकी हम अपना जो लोकल हमारी आवाज है वो तो शेयर करते ही है सभी के साथ। हाँ जी, हाँ जी। शिखा जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? I would like to add one more thing here, Dimple ji. हाँ जी, शैलजा जी बताइए। Every time we conduct any like when certificate distribution is there or any function is happening, we invite the press also. Very nice. So every time when the certificate distribution is there, after a day or so, it will come in the newspapers. So almost I think about 5 to 6, more than 6 times our Read India has come in the newspapers saying that we are doing how many activities we are doing, how many certificates we are distributing. बहुत ही बढ़िया। देखिए शैलजा जी हमें बता रही हैं कि जब भी वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करती हैं तो वो प्रेस को भी बुलाती हैं, तो एक दिन के बाद वो वहाँ की न्यूज़पेपर में रीड इंडिया का नाम भी आता है और वो वहाँ की उनका पूरे फोटोग्राफ्स वगैरह भी आते हैं उनके बारे में। ऐसे ही मीना जी बरान में ये काम कर रही हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब सेंटर्स के कोऑर्डिनेटर्स को कि आप वहाँ के लोकल प्रेस को बुलाकर, आप लोग भी सर्टिफिकेशन करते हो या कोई बहुत बड़ा इवेंट करते हो तो आप लोग भी जरूर इनवाइट करिए, क्योंकि इससे हमारे रीड के बारे में सबको पता चलेगा। तो जिन लोगों के पास हम पहुंच नहीं पा रहे, जैसे आप मोबिलाइजेशन करते हो ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के आसपास के, जैसे मान लो हमारा सेंटर अगर राजस्थान में बरान में है तो बरान के आसपास की जगह को हम कवर करते हैं, बट अगर वो लोकल न्यूज़पेपर आसपास के 20-25 गांव में जाएगा तो वो हमको बहुत बेनिफिट होगा। हमारे साथ साथ उन बच्चों को जिनको एजुकेशन की जरूरत है, जिनको सिलाई कढ़ाई की जरूरत है, जिनको कंप्यूटर की जरूरत है, जिनको लाइब्रेरी में इवन बुक्स पढ़ने की जरूरत है, ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके पास बुक्स खरीदने के पैसे नहीं है, बट वो बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि उनको बुक्स की जरूरत है। गीता मैम के साथ हमने इतनी जगह ट्रैवल किया, गीता मैम को वहां के बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं बुक्स के लिए, मैम हमसे लिखवाकर वो वहां उधर बुक्स पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से आज कोई बच्चा किसी अच्छी फॉर्म में अकाउंटेंट है, कोई सीए है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स,
ये सब कुछ करने से क्या हो रहा है कि हम वहाँ की नीड पूरी कर रहे हैं। इसीलिए हमारा कम्युनिटी के साथ कोऑर्डिनेशन होना, कम्युनिटी के साथ बात करनी, कम्युनिटी की प्रॉब्लम समझनी, कम्युनिटी में जो कुछ भी हो रहा है वो इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। मीना जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी मैम। हाँ, जैसे मैम हमने भी 5-6 महीने पहले न्यूज़पेपर में दिया था और बहुत ही अच्छा सेंटर के बारे में एक आर्टिकल छपा था। तो उससे अब ये हो रहा है कि जो आसपास के 30-35 किलोमीटर की जो गांव है, वहां से मेरे पास अभी कम से कम 4-5 गांव के लोगों के यहाँ से कॉल आ गया कि हमारे यहाँ पे भी एक कंप्यूटर की ट्रेनिंग शुरू कर दो, फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग कर दो। मतलब आगे से वहां से कॉल आ रहे हैं। देखिए, मैं तो पहले मीना जी ने जा नहीं पा रहे, लेकिन वहां से अब क्योंकि न्यूज़पेपर एक बहुत ही अच्छा जरिया है। और एक जैसे हम बिल्कुल नए गांव में जब भी काम स्टार्ट करते हैं, तो पहले क्या होता था कि हम डायरेक्ट उस गांव में जाते थे। अब वहां पे हमको ज्यादा कोई जानता नहीं, तो मोबिलाइजेशन में प्रॉब्लम आती थी। तो इस बार हमने 3-4 नए गांव जोड़े हैं। तो हमने कहा कि मेरे कौन मिलने वाला है, किसी गांव में मान लो मेरी कोई फ्रेंड है, तो मैं उसके पास चली गई और फिर उससे बात की और उसको साथ में लेकर घूमे। तो वहां पे बहुत जल्दी ग्रुप बन गया, तो मोबिलाइजेशन भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो कोशिश करें कि वहीं से हम किसी 1-2 महिलाओं को ले लें अपने साथ में, और उनके साथ जब मोबिलाइजेशन करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है। मीना जी, वही मैंने दोनों बातें शेयर करी ना आपसे पहले, आपने वही बात का बिल्कुल प्रमाण दे दिया। मैंने ये बताया कि आप प्रेस से बात करेंगे, प्रेस वाले की हमारी न्यूज़पेपर में जाएगा तो आसपास के गांव वाले हमसे कांटेक्ट करेंगे। सेकेंडली, कम्युनिटी का मतलब अगर जहां पे भी हम गांव में काम करना चाहते हैं, वहां अगर हम कम्युनिटी से अटैच हो जाएंगे तो हमारे काम में मुश्किल ही नहीं आएगी। आपको कभी कुछ कहीं पर दिक्कत ही नहीं आएगी कि आप वहां कैसे जाएंगे। अगर कम्युनिटी से आप पहले मिल जाते हैं तो कम्युनिटी आपके साथ देकर पूरा काम ही आसान कर देती है। हाँ जी, प्रिया शकुंतला जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम, जैसे मोबिलाइजेशन पे हम जाते हैं ना, तो हमें एक चीज में मतलब प्रॉब्लम आ रही है। जैसे और भी यहाँ पर संस्थाएं हैं आसपास के एरिया में, तो वो संस्थाएं क्या कर रही है मैम, बच्चों को मतलब और भी बेनिफिट्स देने की कोशिश कर रही है कि जैसे आप मतलब दूर नहीं आ पा रहे हो तो हम आपको मतलब रेंट अवेलेबल करा देते हैं, ऑटो का रेंट, आप आसानी से आ सकते हो। तो एक प्रॉब्लम तो हमें ये होती है मैम कि मतलब और जो संस्थाएं हैं वो उन्हें एक लॉब दे रही है। और एक मैम ये प्रॉब्लम होता है कि वो उन लोगों को मतलब एक गारंटी तौर पे ये कहते हैं कि हम आप लोगों को ना जॉब दिलवाएंगे। तो ये चीजें मैम कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमारी मतलब हम नहीं दे पा रहे, तो ये कमी सी लगती है मैम। तो क्या इन चीजों पे हम कुछ वर्क कर सकते हैं मैम? नहीं प्रिया, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली। हम आपको पता है कि हम किसी से कोई चार्ज नहीं लेते, कोई फ्री दे रहे हैं। वो भी वो ऐसी बात कर रही है संस्था, शायद वो कर भी सकती है, मतलब वो भेज भी सकते हैं। बट देखो, हम एक एनजीओ से हैं, हम कोई जॉब की कमिटमेंट नहीं, पर अगर कोई जॉब हमारे पास आती है तो हम जरूर बताते हैं आप लोगों को कि ये सेंटर्स में बता दो। बट अभी तो हम इस बारे में कुछ ऐसा नहीं सोच पा रहे। हाँ, ये है कि कन्वेंस वगैरह का तो अगर आसपास के हैं तो उसके बारे में हम एक बार ही सोच सकते हैं, बट अभी जॉब का तो हम कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते किसी के साथ। तो और कुछ किसी को बोलना है? So we can conclude the session. Thank you everyone. थैंक यू मैम। Thank you everyone. Next Thursday मिलेंगे।